आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 12 स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग हाफ एंगल ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पढ़ेंगे। अगर उसके बाद टाइम बचा देन हम लोग मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल भी देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। तो लिखो सबसे पहले नोट में लिखो द maximum and the maximum and minimum value of the maximum and minimum value of a cos theta plus b sin theta are मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आर हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी में तुम्हारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसका हम लोग प्रूविंग भी देखते हैं। इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं ये कैसे आएगा। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका हम लोग प्रूविंग भी देखते हैं। देखो, लेट एफ ऑफ थीटा बराबर कुछ हम फंक्शन मान लिए, फंक्शन ऑफ थीटा बराबर ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा मान लिए। ये हम लोग फंक्शन ऑफ थीटा बराबर मान लिए ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा। और फिर हम लोग एक और कुछ मानते हैं, लेट ए बराबर आर ऑफ साइन अल्फा एंड बी बराबर आर कॉस अल्फा। ए बराबर आर साइन अल्फा, बी बराबर आर कॉस अल्फा। देन हम लोग का क्या हो जाएगा, अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं तो देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर साइन अल्फा के होल स्क्वायर, आर साइन अल्फा के होल स्क्वायर प्लस आर कॉस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तब तुम्हारा यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर कॉमन ले लो, देन तुम्हारा हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। देन तुम्हारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये तो 1 हो जाएगा, ये तो समझ रहा है ना।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आर। ये कुछ हो गया। ओके, अब क्या काम करो, आर का जो वैल्यू है, अच्छा एक चीज तो ये हो गया। और उसके बाद अगर मान लो ए बाई बी करते हैं, ए बाई बी, अगर यहाँ से हम लोग ए बाई बी करते हैं तब तुम्हारा क्या आ जाएगा, आर साइन अल्फा डिवाइडेड बाय आर कॉस अल्फा, आर साइन अल्फा डिवाइडेड बाय आर कॉस अल्फा। ये आर से आर खत्म, तो ए बाई बी बराबर क्या होगा, tan अल्फा। एक दूसरा चीज ये भी तुमको आ गया, पहला चीज क्या आया था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आर। अच्छा, अब क्या काम करो, ए और बी का जो वैल्यू है वो फंक्शन ऑफ थीटा में रख दो। तो यहाँ लिखते हैं पुटिंग the value of a and b in given function। जब ए और बी का वैल्यू रख देगा इस फंक्शन में, देन तुम्हारा क्या आ जाएगा, एफ ऑफ थीटा बराबर ए की जगह आर साइन अल्फा हो जाएगा कॉस थीटा, बी की जगह आर कॉस अल्फा साइन थीटा। देन एफ ऑफ थीटा बराबर आर साइन अल्फा, देन एफ ऑफ थीटा बराबर आर साइन अल्फा कॉस थीटा हो जाएगा प्लस आर कॉस अल्फा साइन थीटा। हम लोग ए और बी का वैल्यू जो माने थे वो रख दिए। देन तुम्हारा यहाँ से एफ ऑफ थीटा बराबर क्या आ जाएगा, आर कॉमन ले लो, देन तुम्हारा आ जाएगा साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा, ऐसा कुछ आ जाएगा। तब तुम्हारा हो जाएगा एफ ऑफ थीटा बराबर आर, ये क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस टर्म पर आ गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। ओके, अच्छा एक चीज तो जानते हैं, वी already know that -1 less than equal to sin theta less than equal to 1, ऐसा होता है ना कुछ। sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, मिनिमम कितना होता है, -1। sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम -1 होता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, ये किसी भी एंगल थीटा के लिए होता है, और एनी एंगल थीटा। यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं -1 लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा लेस देन इक्वल टू 1। हम लोग ग्राफ से भी समझाए थे किसे, इसमें थीटा में कुछ भी जोड़ घटाव करे उससे रेंज पर उसका फर्क नहीं ना पड़ता था। इसको शुरू में मल्टीप्लाई करने से उसका रेंज पे फर्क पड़ता था, लेकिन उसके डोमेन में उसके एंगल के साथ जोड़ने घटाने पर कोई भी चीज, वो तुम्हारा एंगल के साथ कोई भी चीज जोड़ने घटाने पर तुम्हारा रेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर वही काम कर रहे हैं, थीटा के साथ हम लोग अल्फा एंगल जोड़ रहे हैं, तो इसका रेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा था वैसा ही है शुरू में। देन अब इसमें दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर दो, आर से सब जगह मल्टीप्लाई कर दो, देन क्या हो जाएगा, -r लेस देन इक्वल टू आर ऑफ साइन अल्फा प्लस थीटा लेस देन इक्वल टू आर हो जाएगा। अच्छा, हमारा आर बराबर क्या आया था, आर बराबर देखो यहाँ पर कुछ आया था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको रख दो।
माइनस ये तुम्हारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, जस्ट 1 सेकेंड, माइनस अंडर रूट ऑफ, हेलो। ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ, आर का वैल्यू हम लोग ऊपर में निकाले थे, आर का वैल्यू क्या निकाले थे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वही रख देते हैं, माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, अच्छा आर साइन अल्फा प्लस थीटा, ये किसके बराबर हमारा आया, एफ ऑफ थीटा के बराबर आया है, आर साइन अल्फा प्लस थीटा, ये एफ ऑफ थीटा के बराबर आया है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, एफ ऑफ थीटा लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर भी आर का वैल्यू रख दो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और शुरुआत में एफ ऑफ थीटा हम किसके बराबर माने थे, शुरुआत में एफ ऑफ थीटा हम किसके बराबर माने थे, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा के बराबर माने थे, देन यहाँ से देख सकते हो माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से पता चल रहा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब कभी भी पूछे कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलना है, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो माइनस अंडर रूट, सिर्फ माइनस आगे लगाना, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन अब तुम लोग निकालो, तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, फाइंड आगे इसको लिखने दीजिए। जस्ट, इसमें क्वेश्चन में पूछा था 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, एकदम सिंपल है, जैसे जो फार्मूला है उसी पर है, हम लोग जानते हैं ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए बराबर कितना है 7, बी बराबर है 24, देन मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू बराबर अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर बराबर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो ये करेगा तो 25 आ जाएगा। उसी तरीके से तुम्हारा मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये -25 के बराबर आ जाएगा। ओके, ये तो पहला क्वेश्चन रहा, देन दूसरा क्वेश्चन बनाओ। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ just 4 sin थीटा माइनस 3 ऑफ cos थीटा प्लस 7, इसका निकाल, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 7। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा।
इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। देखो सबसे पहले तो हम लोग इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं कि इसका 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो हम लोग जानते हैं अंडर रूट ऑफ मिनिमम कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -5 लेस देन इक्वल टू, ये करेगा तो 5 आ जाएगा, -5 लेस देन इक्वल टू 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 5। अब 7 सब में ऐड कर दो, 7 अगर ऐड करोगे तो सब जगह ऐड करना पड़ेगा, अगर बीच में ऐड करो -5 प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 7 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा -5 प्लस 7 ये 2 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। सॉरी इसमें यहाँ पर ऐड नहीं किया, यहाँ पर भी प्लस 7 ऐड कर दो, +7 लेस देन इक्वल टू 12। यहाँ से क्या पता चल रहा है इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू बराबर 12 और मिनिमम वैल्यू कितना है 2। सिंपल सा था। ओके तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाओ तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा find the maximum and minimum value of 3 cos theta plus 5 sin थीटा माइनस 5/6। चलो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ तो 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा माइनस 5/6 का। इसमें जो 5 sin थीटा माइनस 5/6 है प्लस 3 cos थीटा, इसको पहले ब्रेक करके उसको a cos थीटा प्लस b sin थीटा के रूप में लाना, तभी उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकलेगा। ये हिंट्स दे दिए हैं। यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। इसको क्या है 3 cos थीटा प्लस 5 sin और थीटा माइनस 5/6। तो इसको अपने लिख सकते हैं 3 cos थीटा प्लस 5 के बाद हम लोग इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। इसको साइन a माइनस बी के टर्म पे आया साइन थीटा माइनस 5/6 को, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस 5/6 माइनस साइन 5/6 इंटू कॉस थीटा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तब यहाँ पर से तुम्हारा क्या हो जाएगा 3 cos थीटा प्लस 5 ये हो जाएगा साइन थीटा cos 5/6, मतलब cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 माइनस साइन 5/6, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है माइनस 1/2 cos थीटा। ये हो गया। उससे पहले वाला कोई स्टेप समझाएगा मतलब कौन वाला स्टेप, वही 5 जो लिए ना हाँ 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा
तो इंटू कॉस पाई बाई 6 फॉर्मूला पे है। ये साइन थीटा माइनस पाई बाई 6 है ना, ये साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला पर। ठीक है। और कुछ नहीं, तो उसी को ब्रेक कर दिया। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो वही यहाँ पर किए। साइन थीटा इंटू कॉस पाई बाई 6 माइनस साइन पाई बाई 6 इंटू कॉस थीटा, उसी फॉर्मूला पर है। तो यहाँ पर से तुम्हारा आ जाएगा ये कुछ ऐसा आ गया। तब तुम्हारा बेसिकली आ जाएगा यहाँ पर 3 कॉस थीटा प्लस, मल्टीप्लाई कर दो, इसको लिख सकते हैं 5√3/2 साइन थीटा माइनस 5/2 कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर 3 कॉस थीटा है, यहाँ माइनस 5/2 कॉस थीटा, तो इसको घटा देते हैं। तब तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा 3 कॉस थीटा माइनस 5/2 कॉस थीटा प्लस 5√3/2 साइन थीटा। तब क्या आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एलसीएम में 1 ले लो, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 6 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा, नहीं साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, ये प्लस में हो गया 5√3/2 साइन थीटा। तब यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, तो सीधे लिख सकते हैं cos थीटा बाई 2, या फिर लिख सकते हैं 1 डॉट cos थीटा बाई 2 प्लस 5√3/2 साइन थीटा। अब ये कुछ आ गया तुम्हारा a cos थीटा प्लस b साइन थीटा के टर्म में। यहाँ a बराबर क्या है, अगर इसको हम बना दे a cos थीटा प्लस b साइन थीटा के टर्म में, देन यहाँ पर a बराबर तुम्हारा क्या आ गया, a बराबर 1/2, b बराबर कितना आ गया 5√3/2। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा √a² प्लस b², तो ये √1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5√3/2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 5√3/2 का स्क्वायर करेगा तो 25 थी 75, 75/4 हो जाएगा। तो ये जब बेसिकली तुम्हारा कितना आ जाएगा √75 प्लस 1 76/4, ऐसा कुछ आएगा। तो ये कट जाएगा कितने बार में 19 बार में, तो √19 आ गया। ओके, उसी तरीके से तुम्हारा मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू बराबर माइनस हो जाएगा √1/2 का स्क्वायर प्लस 5√3/2 का स्क्वायर। तो ये मिनिमम वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस √19 के। इसमें कोई दिक्कत भी है किसी को, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। अच्छा, हम लोग एक चीज तो जानते हैं, साइन ऑफ इसको पहला मान लो, साइन ऑफ a प्लस b, ये पहले से जानते हैं, ये कितने बराबर होता है, साइन ऑफ a प्लस b बराबर साइन a इंटू कॉस b, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन।
होता है। दूसरा हम लोग क्या चीज जानते हैं, साइन ऑफ a माइनस बी, ये बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये दूसरा होता है। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तब तुम्हारा क्या आ जाएगा, तब तुम्हारा बेसिकली आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी बराबर, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए, सीधे हम डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पर देखो, पहला दूसरा इक्वेशन को ऐड करेगा तो ये दूसरा वाला कट जाएगा, कॉस इंटू साइन भी दोनों में से, क्योंकि एक में प्लस में है एक में माइनस में, तो सिर्फ ये वाला बचेगा, टू साइन ए कॉस बी। हाँ यहाँ पे लिख सकते हो टू साइन ए इंटू कॉस बी। ये भी एक क्या हुआ, एक नया तरीका एक का तुमको समझो तो फॉर्मूला मिल गया। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू साइन ए इंटू कॉस बी। उसी तरीके से और आगे बढ़ोते हैं हम लोग, जानते हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। उसी तरीके से कॉस ऑफ ए माइनस बी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब फिर से क्या काम करो, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तब तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये वाला साइन ए साइन भी दोनों में से कट जाएगा। साइन ए साइन भी दोनों में से कट जाएगा ना, देन तुम्हारा आ जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी बराबर तुम्हारा क्या आ जाएगा, टू कॉस ए इंटू कॉस बी, ऐसा कुछ तुम्हारा आ जाएगा। और उसी तरीके से ये भी एक तरीके का नया का फॉर्मूला बन गया। तो ये तो हुआ। और क्या काम करो, इक्वेशन 3 और 4 को घटा दो आपस में, मतलब क्या काम करो, कुछ इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को घटा दो, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4, या फिर इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को घटा दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, चौथे में से चौथे इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को घटा दो, तब तुम्हारा क्या आ जाएगा, तब तुम्हारा आ जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी
माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। देखो चौथे में से तीसरे को घटाए हुए तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस बी वाला कट जाएगा, ये जो माइनस साइन है साइन भी है ये तो प्लस में बदल जाएगा, क्योंकि इसके आगे एक और माइनस का चिन्ह, चौथे में से तीसरे को घटा रहे हैं, तो ये क्या बच जाएगा इधर, यहाँ पर बच जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी। ये भी तुमको एक नया तरीके का फॉर्मूला मिल गया। इस वाले में तो सिर्फ ऐड किए थे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इसमें क्या कम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को घटाते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को घटाते हैं। यहाँ पर क्या कम करते हैं, साइन ए प्लस बी वाले में साइन ए प्लस बी बराबर लिखे थे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जब ये दोनों को जोड़ दिए थे पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन के, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर हम लोग को क्या आया था नया फॉर्मूला, 2 साइन ए कॉस बी। अब क्या काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को घटाते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, मतलब फर्स्ट में से सेकेंड को घटा दे रहे हैं, तब क्या हो जाएगा तुम्हारा, तब घटाएगा जब तुम्हारा आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी बराबर क्या आ जाए, फर्स्ट में से सेकंड को घटा देगा, देन ये वाला साइन ए कॉस बी वाला दोनों में से कट जाएगा, तब ये जो है कॉस ए साइन बी ये इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड वाले में है तो ये माइनस में है, तो ये भी क्या में आ जाएगा प्लस में, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बराबर 2 कॉस ए साइन बी सिर्फ। तो यही तुम्हारा एक न्यू फार्मूला हुआ। ये चारों फार्मूला का याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, कन्वर्ट each of the following products into the sum or difference of sines and cosines। इसमें तुम्हारा पहला क्वेश्चन है 2 sin 5 थीटा इंटू cos थीटा। दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा 2 cos 4 थीटा इंटू cos ऑफ 3 थीटा। तो देन देखते हैं इसको हम लोग कैसे डिफरेंट साइन और कोसाइन के सम और डिफरेंस में कैसे तोड़ते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो पहला करते हैं सॉल्यूशन, यहाँ दिया हुआ है 2 साइन थीटा नहीं साइन 5 थीटा, 2 साइन 5 थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कुछ तुमको नजर आ रहा है 2 साइन ए इंटू कॉस बी के टर्म में, 2 साइन ए इंटू कॉस बी के टर्म में, वहां पर ए बराबर क्या है, यहाँ ए बराबर 5 थीटा,
बी बराबर थीटा। तो 2 साइन ए कॉस बी कौन वाले फॉर्मूला पर था, देखो तो 2 साइन ए कॉस बी, ये कुछ तुम्हारा ऐसा था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, 2 साइन ए कॉस बी। तो उसी पर जोड़ देते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब 5 थीटा प्लस थीटा प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी मतलब 5 थीटा माइनस थीटा, यानी कितने के बराबर है, साइन ऑफ 6 थीटा प्लस ऑफ साइन ऑफ 4 थीटा। समझ में आया ये चीज। दूसरा नंबर जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 2 cos 4 थीटा इंटू cos 3 थीटा। देन दूसरा का देखते हैं, 2 ऑफ cos ऑफ 4 थीटा इंटू cos ऑफ 3 थीटा। तो ये तुम्हारा किस पर आ गया, 2 cos से इंटू cos b पर आया कुछ फॉर्मूला पर। यहाँ a बराबर क्या है 4 थीटा और b बराबर क्या है 3 थीटा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बराबर में cos ऑफ, ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी, ऐसा होता है। तो cos ऑफ 4 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस ऑफ cos ऑफ a माइनस बी cos ऑफ 4 थीटा माइनस 3 थीटा। तो कितने के बराबर आ जाएगा, cos ऑफ 7 थीटा प्लस cos थीटा। इतना जिसका जितना आया उसका आंसर सही है। इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाओ तो एक, तीसरा नंबर है तुम्हारा साइन ऑफ 75 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 15 डिग्री। इसको बनाओ तो, इसको सम एंड डिफरेंस के टर्म में कन्वर्ट करना है, बनाओ जल्दी से। देखो यहाँ पर ये तुम्हारा जो है क्वेश्चन है तुम्हारा दिया हुआ है साइन 75 इंटू कॉस 15 डिग्री। इसको हम सम और डिफरेंस के टर्म में कन्वर्ट करना है। देन इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं साइन 75 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 15 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए फिर से 2 से, तो ये दोनों तो कट ही जाएगा, सेम वही चीज़ आ जाएगा। इसको बराबर में हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 साइन 75 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 15 डिग्री। ये तुम्हारा क्या चीज़ पर आया 1/2 इंटू ये कुछ तुम्हारा 2 साइन ए कॉस बी पर आया ना, हेलो 2 साइन ए कॉस बी। तो इसका क्या फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी का, हाँ साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब साइन ऑफ 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो साइन ऑफ 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो ये बराबर में कितना हो जाएगा 1/2 इंटू साइन ऑफ 75 प्लस 15। तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस साइन ऑफ 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा साइन ऑफ 7 डिग्री। तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1/2 इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस साइन ऑफ 60 डिग्री। यही सम और डिफरेंस के टर्म में चेंज हो गया, यही तो चाहिए था हमको।